अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कैरोप्रैक्टर। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो बैक एक है। एक्चुअली बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि जी आप थोड़ा सा डिटेल में भी जाया करें और बैक एक के बाद इन चीज़ों के बारे में बताया करें कि भाई ये क्या है और कैसे हम इसको करते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिनको अगर बैक एक हो गई है तो वो घर में कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लिनिक पे आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं, चेक करवाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपनी फिजियोथेरेपी करा के चले जाते हैं, लेकिन घर में कैसे करते हैं वो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो एक मतलब उनको दिखाने के लिए होते हैं। अगर हम डिटेल में चले जाएंगे तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा और इंशाल्लाह इस पे हम बाद में भी इसके प्रोग्राम्स करेंगे जो आपको डिटेल्स बताएंगे कि बैक एक क्या होती है, कैसे होती है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम उसमें कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी के अलावा भी है, सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है और उन चीज़ों के बारे में। तो ये जो प्रोग्राम है हम सिर्फ उन थोड़ी सी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो 2-3 टिप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। बाकी फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सीवियर पेन है और आप उसमें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो आपको लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट से भी और कैरोप्रैक्टर से, और उससे कंसल्ट करके तो आप अपनी मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी और उसके एक अलाइनमेंट आप उसको करवा सकते हैं। और ये लाजमी कीजिए, लेकिन घर के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी होती हैं, क्योंकि आपने एक दफ़ा आपने क्लिनिक या हॉस्पिटल जाके करनी पकाया, घर में ही करनी होती हैं उस चीज़ के लिए। तो ये सारा है। तो आज हम जो इस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक बैक एक है जो बहुत आम है और आजकल तो ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो ये लैपटॉप यूज़ करते हैं, अपने डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, वो अपना पोस्चर सही नहीं रख सक रहे होते और उसके के लिए, और जो दुकानदार होते हैं जो ज़्यादातर सिटिंग्स करते हैं उन चीज़ के लिए, ड्राइविंग करते हैं ड्राइवर हजरात के लिए होते हैं, तो वो अपनी एक्सरसाइजेज कैसे कर सकते हैं। अगर उनको बैक एक नहीं भी है और थोड़ी बहुत उनको थकावट हो जाती है, मसल स्पैज़म हो जाता है या पट्टे खिंच जाते हैं, तो उनके लिए यही होता है कि आप ये 3 से 4 एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपने करनी है। तो उससे आप अपनी स्पाइन को रिलैक्स कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं और अपनी बैक एक को आप ठीक भी कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो बच्चे आजकल हैं उनको अपना सबसे पहले आप अपना पोस्चर ठीक रखा करें। जब आप बैठते हैं लैपटॉप पे या आप अपने डेस्कटॉप पे तो उसको करते हैं। मोबाइल्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं आजकल, तो उसके लिए भी बैक एक बहुत होती है क्योंकि स्पाइन से रिलेटेड चीज़ होती हैं। तो ये एक एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपने करनी होती हैं और सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बैक एक के लिए बताता हूँ। जो 3 एक्सरसाइजेज होती हैं, 3 से 4 एक्सरसाइजेज जो सिंपल हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप अपने कोई काउच ले लें, बेड पे लेट जाएं, लेकिन आप एक जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है उसमें भी आप थोड़ी सी उसके मॉडिफाइड कर दें उस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो आपकी कि आपका बेड जो है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए कि वो अंदर धंस जाए और उसके लिए वो आपको बैक एक करेगा, और इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए। आप आजकल जो स्कूल ऑफ थॉट्स आए हैं कि आप फट्टे पे कुछ कहते हैं जी फट्टे पे सो जाएं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा होता है कि भाई हम उसको उस पर नहीं सोना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो अगर आपने गद्दा आपका ख़राब है तो आप उसको निकाल के फट्टे के ऊपर 2-3 जो रुई वाले गद्दे हैं 3-4 बिछा दें, ताकि वो तो हार्ड हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो उसके ऊपर आप लेट सकते हैं, उसके लिए लेट सकते हैं। तो फिर कहूँगा कि पोस्चर भी आपने ठीक रखना है, तो स्लीपिंग पोस्चर आपने वो भी आपने ठीक रखना है उस चीज़ के लिए। साइड पे लेटें, दोनों लेफ़्ट साइड पे भी सो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करके। तो सबसे पहले तो आपने ये एक्सरसाइजेज करनी है कि आपने लेटना है, जो आपको अमूमन आपके पता भी होता है कि वो क्या करना है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि स्ट्रेट लेटना है, लेकिन आपकी नेक जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा ये याद रखें कि आपने आपको रिलैक्स करना होता है, आपने रिलैक्स करके एक्सरसाइज करनी होती है। अब ये इसमें आप अगर ऐसे गर्दन है तो आप रिलैक्स नहीं है, तो थोड़ा सा आप नीचे तकिया ले लें ताकि उस चीज़ के लिए आप रिलैक्स हो जाएं। तो अभी तो मैं इस चीज़ को सिर्फ आपको बता रहा। तो आपने एक सबसे पहले ये करना है कि ये एक्सरसाइज करनी है कि आपने इस दूसरी टांग को बेंड करना है, इसको आपने अपने पेट के साथ लगाना है। अगर किसी को नी प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो आपने यहाँ से नहीं पकड़ना, आपने यहाँ से पकड़ना है और नीचे से करना है। तो इसको आपने अपने पेट की तरफ लगाना है। और इसमें ये एक और ख्याल रखना है कि आपका ये जो एंगल है
पेट की तरफ नहीं होना चाहिए। ये लोग को कहते हैं कि जी ये पेट की तरफ ऐसे होना चाहिए। थोड़ा सा आप इसको साइड पे करके बाहर की तरफ निकाल के फिर स्ट्रेचिंग करते हैं ये, लेकिन आपकी दूसरी लेग जो है वो सपोर्टेड होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ये एक्सरसाइज, इसको होल्ड करें 3 to 4 सेकेंड्स, फिर छोड़ दें, फिर आप इसको फिर करें, और ये 10 to 15 टाइम्स आपने इसको करनी है। इसको 10 to 15 टाइम्स करके फिर इसके बाद इसको आपने करना है, और ये इस तरीके से आपने ये करना है। फिर आपने दोनों टांगों को बेंड करके आपने कमर को उठाना है। लेकिन ये बाज़ लोग ये भी करते हैं कि ये कमर को फुल उठा लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो आपने ये थोड़ा सा इसको उठा के तो इसको फिर होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 10 to 15 सेकेंड से 10 सेकेंड्स आपने इसको होल्ड करके फिर नीचे रख देना है, और फिर आपने इसको उठाना है, फिर आपने इसको 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करना है। लेकिन ये ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना, फिर आपके टांगों पे ज़्यादातर स्ट्रेन पड़ जाता है। तो थोड़ा सा नीचे, यानी कि आपके जो बैक है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये एक एक्सरसाइज हो गई, आपको मैंने अब 2 बता दिए। तो ये एक्सरसाइजेज बहुत बेस्ट हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो मैंने एक अच्छा टॉपिक था कि नमाज के मुतालिक मैंने कभी कहा था कि नमाज आपकी एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे सजदे में जाते हैं, आप ऐसे बैठें, लेकिन अब जिसको नी प्रॉब्लम्स है अब वो थोड़ा सा ऊपर उठ के, तो फिर ये इस तरह आप उसको नीचे की तरफ करें ताकि बैक जो है आपकी वो नीचे की तरफ हो, और आपने बाजुओं को थोड़ा सा सीधा रखना है ऐसे, ताकि ये, और सर को नीचे, ये आपकी बैक पे स्ट्रेन पड़ेगी। तो आपको ये बाजुओं को आपने स्ट्रेट रखना है हमेशा। आप सजदे में आप ऐसे रखते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे इसको स्ट्रेट रखना है ताकि आपके शोल्डर्स का थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ जाए। तो ये आपने इस तरीके से ये आपने सजदे में जाना है पूरा। तो बैक की आपकी ये एक्सरसाइज जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। और बाकी जो है अगर फिर भी आपको पेन परसिस्ट कर रही है तो हमेशा अपने फिजियोथेरेपिस्ट, कैरोप्रैक्टर और डॉक्टर, इन तीनों से आपने लाजमी कंसल्ट करना है। ओके, खुदा हाफिज़।